सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरी प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्रभु में सब आनंदित हैं, अच्छे भले हैं और परमेश्वर ने आप सबों को संभाल के रखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सो आइए आज हम फिर से एक और नया विषय परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए जा रहे हैं। सो बड़े ध्यान से आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनना है, सीखना है और समझना है। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम अपने विषय में जाते हैं। उसके लिए पढ़िए फिलिपियों की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 21 वचन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 21 वचन। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। मेरे अजीज़ों, इधर में पौलुस ने इतनी बड़ी बात क्यों बोल दी? क्योंकि ये जो वचन है ये किसी मनुष्य की अपनी उपज नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया गया वचन है। और पवित्र आत्मा ने पौलुस के अंदर में क्या डाला, क्या लिखवाया? सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। मेरे अजीज़ों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम वाकया में कलीसियों के अंदर ध्यान मारें या गहराई से सोचें तो आज 95% लोग परमेश्वर के लिए नहीं, केवल अपनी इच्छाओं या अपने स्वार्थ को रखकर चर्च में आ रहे हैं कि यीशु मसीह के पास जाने से मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी बेटी की नौकरी लग जाए, मेरे पास बेटा नहीं है मुझे बेटा मिल जाए, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है मुझे जॉब मिल जाए करके ये सारे अन्य स्वार्थ रखकर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। लेकिन जो सबसे कीमती चीज़ है, सबसे अनमोल, जिसका नाम स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख सकता है, उसका पीछा बहुत कम लोग कर रहे हैं। ये अगर हम कलीसिया की बात करें, पास्टरों की बात करें, तो आज बहुत सारे केवल पैसे का पीछा कर रहे हैं, आशीषों का पीछा कर रहे हैं। लेकिन इधर पौलुस ने ये हजारों साल बाद पहले लिख कर दे दिया कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की खोज में। तो मेरे प्रियो, शैतान बड़ा चालाक है। शैतान ने यीशु मसीह को भी लालच का ऑफ़र दिया, लेकिन यीशु मसीह ने हर बात वचन से खंडित करते हुए उसे हराया। मेरे अजीज़ों, आज हमें वचन मालूम भी होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरी इच्छाओं या हमारी इच्छाओं के सामने में दब जाता है। कहने का मतलब, प्रभु का वचन हमें बताता है कि ये तुम कर रहे हो ये बिल्कुल वचन के बाहर या विरुद्ध में हैं, लेकिन हमारी ज़रूरतें या हमारी इच्छाएं इतना बढ़ चुकी है कि पैसे का लोभ परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में दबा देता है। कोई बात नहीं, हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन अभी पीछे जाए करके। मेरे प्रियो, आप पहला स्थान परमेश्वर को छोड़कर इच्छाओं और अपनी ज़रूरतों को देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रभु का दास जिसका नाम था अब्राहम, 90 साल के बाद उसको बेटा मिला। परमेश्वर ने एक बार कहा उसको मेरे लिए बलि होने के लिए दे दे। तो उस व्यक्ति के मन में भले ही कई विचार आए होंगे कि प्रभु तूने मुझे 90 साल बाद दिया, अब उसको भी ले रहा है। किसी के 5 साल लगातार बच्चा ना हो तो वो लोग 50 डॉक्टरों के पास जाते हैं कि अभी तक हमारे औलाद नहीं हुई। तो अब्राहम के 5 साल 10 साल बाद नहीं, 90 साल के बाद में बेटा हुआ। और मेरे प्रियो, उसकी उत्सुकता बेटे के लिए कितनी होगी सोच कर देखिए। लेकिन परमेश्वर के वचन के आगे उसने 90 साल पाई आशीष को भी परमेश्वर के लिए बलि करने के लिए ठान लिया। लेकिन जब परमेश्वर ने उसके
परीक्षा में जब वो अब्राहम पास हो गया, जब उसने उस चीज़ पर जय पाई, तो परमेश्वर ने कहा बच्चे को कुछ नहीं करना करके। तो मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। हमारे लिए सबसे कीमती स्थान वचन और परमेश्वर का होना है। लेकिन आज बहुत सारी जगहों में लोग यीशु वचन के पीछे नहीं, केवल आशीषों और बरकतों के पीछे भाग रहे हैं। और मैं आपको सत्य बात बोलने वाला हूँ, केवल विश्वासी नहीं, हमारे क्षेत्र, मेरा क्षेत्र ब्यास है, इस क्षेत्र में आसपास में मुझे एक भी मिनिस्ट्री जो खरे उपदेश का प्रचार करती हो दिखाई नहीं देती। सब आशीषों और बरकतों के पीछे में दौड़ रहे हैं और प्रचार हो रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर मणिपुर जैसे हालात पंजाब में आ गए, पाकिस्तान वाले माहौल पंजाब में आ गए, तो इनमें से एक भी विश्वासी खड़ा होने वाला नहीं है। विश्वासियों की छोड़ो, पास्टर पीठ दिखा के भागने वाले हैं अगर मणिपुर और पाकिस्तान जैसा माहौल इधर में बन गया तो। क्योंकि जड़ वचन के अनुसार नहीं पकड़ा है लोगों ने, पास्टरों ने नहीं पकड़ा, विश्वासियों की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। तो मेरे प्रियो, हमें वचन और परमेश्वर के पीछे भागना है, यीशु की खोज करनी है, वचन की खोज करनी है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक घटना बता के बंद करना चाहूँगा। एक बार एक राजा जो अपनी प्रजा की अच्छी चिंता करता था, तो उसके राज्य में एक बार अकाल पड़ गया। राजा को चिंता होने लगी, मेरी प्रजा भूखी ना मरे, तो अब अकाल के दिनों में ऐसा क्या करूं कि मेरी प्रजा संतुष्ट रहें या उनको किसी चीज़ की कमी ना हो सके। तो अब राजा है तो उसके खजाने में तो ज़रूर है कि धन दौलत होगा करके। जब अकाल में लोगों के पास कुछ ना बचा, तो राजा ने ऐलान कर दिया कि जो कुछ मेरे राजमहल में है सब ले जाओ करके। तो और उसने साथ में कंडीशन रख दी कि जो व्यक्ति जिस वस्तु पर हाथ रखेगा वो ले जा सकता है उस चीज़ को। पूरी दुनिया टूट पड़ी राजा के महल में। किसी ने देखा कि राजा का ये गिलास है जिसमें वो पानी पीता था, ये चांदी का है, सोने का है, कोई उसके गिलास को उठा के ले गया, कोई जिसमें वो खाना खाता था उठा कर ले गया, कोई उसके अच्छे महंगे पलंग को उठा कर ले गया। तो एक छोटी बच्ची पूरी प्रजा की इस हरकत को देख रही थी। उसने देखा कि सब अपने अपने स्वार्थ में राजा की चीज़ों को उठाकर लेके जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, उस छोटी बच्ची जो कि सबसे कम उम्र की थी, उसने दौड़कर राजा को अपनी बाहों में ले लिया। तो राजा बड़ा अचंभित हुआ, हैरान हुआ, कहता बेटी सब मेरी आशीषों और बरकतों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन तूने इन चीज़ों को नहीं चुना, तू मेरे पास क्यों आ गई? तुझे भी किसी ना किसी चीज़ की आवश्यकता हो सकती है, तो तू वस्तुओं को छोड़कर मेरे पास क्यों आई? मुझे क्यों तूने टच किया? तो वो बेटी ने जो शब्द बोले, आज ये शब्द पास्टरों के मुंह से नहीं निकलते, लेकिन उस बेटी के शब्दों ने कितनों के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। वो कहती है, राजा जी ये सामान किसका है? आपका। ये वस्तुएं किसकी है? आपकी। तो मैंने आपकी वस्तुओं को नहीं, मैंने आपको चुना। जब आप ही मेरे हो जाओगे तो ये सब वस्तुएं मेरी हो जाएंगी। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, कहने का मतलब क्या है? आज हम राजा यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुनते, आज हम उसकी आशीषों और बरकतों को चुनते हैं। मेरे प्रियो, जब आप उस राजा को चुनोगे जिसने ये पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने पूरी हर एक चीज का जो रचेता है, आप उसको छोड़कर ये नाश होने वाली चीजों को पाने में लगे हुए हैं। जब वो स्वयं सृष्टिकर्ता मालिक आपका हो जाएगा, जो आपका बाप है, तो मेरे प्रियो, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप करोड़पति हो जाओगे। जब वो परमेश्वर आपके साथ होगा तो आपके जीवन में एक आनंद और एक अजीब शांति होगी मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु के परमेश्वर के वचन में लिखा, तू उसके धर्म और राज की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन हमें उसका राज, उसकी खोज नहीं करनी। हमें तो बस पैसे
और आशीषों और बरकतों से मतलब है मिलती है तो ठीक है, नहीं तो तेरी मेरी जय मसीह की नहीं, जा मसीह की। खुदा को भी लोग जा मसीह की बोल देते हैं जब उन्हें उनकी इच्छाएं और ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो मेरे प्रियो, आज के संदेश के द्वारा मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, आशीषों के पीछे नहीं, यीशु के पीछे भागिए। आशीषों की खोज में नहीं, यीशु की खोज करिए। जब यीशु की खोज आप कर लेंगे तो ये नाश होने वाली वस्तुएं मिले या ना मिलें, परमेश्वर ने आपके लिए वो चीज़ें रखी है जिनका मोल कोई लगा ही नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता, हम नाश होने वाली वस्तुओं को नहीं या देखी वस्तुओं को नहीं, अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं करके पौलुस कहता है। तो मेरे प्रियो, नाश होने वाली वस्तुओं की खोज में नहीं, यीशु की खोज करिए। जब वो आपको वो अनमोल चीज़ें देगा जो इस धरती में किसी आँख ने देखी नहीं और किसी दिमाग ने सोची नहीं, वो चीज़ें खुदावंद आपके लिए मुहैया करेगा। और वो चीज़ें कोई संसार की नहीं, वो स्वर्गीय आशीषों के बारे में बात किया गया है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। यीशु की खोज करिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।